देखो दिस। हम्म। अब कर दो आप लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया से। चलो। हम्म। जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बढ़िया से अच्छे से आ जाएंगे। फिर आज का सेशन हम कवर करेंगे। और भारत के प्रमुख द्वीप समूह चल रहा था आपका कल के क्लास में, तो हम वही टॉपिक से आगे करेंगे। अंडमान निकोबार की मैं पर्वत करा रही थी। अंडमान निकोबार की पर्वत मैंने आपको ट्रिक बताई थी, SDKST ऐसे कुछ करके बताया था। हाँ जी, SDKST करके बताया था। ऐसे क्या बताया था? रिवीजन तो किया नहीं होगा किसी ने। फिर कहते हो मैम हमें तो कुछ ही नहीं याद होता, हमें तो ज्योग्राफी पल्ले ही नहीं पड़ती। रिवीजन मत क्या करो, है ना? रिवीजन करना है आपको बहुत अच्छे से। तो मैंने तुम्हें बताया कि SDKHT यानी सेडल पीक, माउंट योवोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर, ये अंडमान निकोबार के पर्वत बताए थे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, ये बताओ। बताओ कौन सी बताई थी अंडमान निकोबार की चोटी? तो आप बोलोगे मैम आपने वो बताई थी हमें, सेडल पीक। उसकी हाइट याद है कितनी बताई थी? कुछ जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा करूँ तो थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश क्या करो। हाँ, कि मैम उसकी हाइट, आपने सेडल पीक की हाइट क्या बताई थी? अगर नोट्स बनाते हो तो अपने पीछे पन्ने पलट लिया करो ना, उसमें से देख लिया करो। हाँ, देखो एक तो गर्मी है, वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, गर्मी भी जो ज्यादा है। लेकिन ये है कि मैं समझा आपको बहुत अच्छे से रही हूँ। देखो 732 आ रहा है। शबाश, ऐसे ही आपको याद करना है। और मैं आज आपके प्रमुख द्वीप समूह का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल से आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है नदियाँ। नदियाँ नदियाँ, तो कल से आप नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक, कल से क्या आज ही देख लेते हैं। अगर आज से ही हमें स्टार्ट करनी होगी तो अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है नदियों का। लेकिन उससे पहले अभी द्वीप कंप्लीट कर लें, तभी तो नदियां स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो पढ़ें आगे। चलो भाई साहब, तैयार हो सब? मैम, जी जी तैयार हो ना? बढ़िया से, बहुत अच्छे से आज का सेशन भी कवर करते हैं। और आज अंडमान निकोबार के बारे में और थोड़ी सी आगे जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलें। देखो ज्योग्राफी में आपको ऐसे करा रही हूँ कि आप ना अगर किसी बुक से भी पढ़ोगे, मतलब मेरा मिलाओगे, तो आपको सब बहुत अच्छे से याद। आप मेरी की क्लास का याद कीजिए। और कितने प्यारे प्यारे टेलीग्राम पे आप सब नोट्स बना बना के भेज रहे हो। उसकी मैंने कल देखे थे। तो आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी बना रहे हो। कुछ बच्चे तो इतने सुंदर सुंदर मैप्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो टेलीग्राम पे सेंड करते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत प्यारे नोट्स हैं आप सबके। अब बातें हो गई हैं बहुत, अब चलो पढ़ने पे ध्यान दो। 2 मिनट बातें नहीं, ये भी मैंने बातें नहीं करी है, ये समझाई है कि टेलीग्राम पे मुझे बच्चों ने वो भेजी है, ज्योग्राफी के जो नोट्स बना रहे हैं ना, तो बड़े सुंदर बना रहे हैं। हाँ, सच में। आज ना, कल कल कराऊंगी नदियाँ। हाँ, कल से नदियों का बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा। नदियों में इंटरेस्टिंग भी है चीजें। हाँ, देखो कुछ टॉपिक ना, आपको बता दूं, कुछ टॉपिक बहुत हार्ड है ना, और कुछ टॉपिक इजी है। ये तो नहीं है कि सारे टॉपिक आपको इजी लगेंगे, सारे अच्छे समझ में आ जाएंगे। हाँ, है ना। अब चलो, अब PDF से भी पढ़ाऊंगी, टेंशन मतलब। PDF के दिन आ रहे हैं, PDF के दिन आ रहे हैं, PDF से भी पढ़ाऊंगी। चलो, अब यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। कौन सा द्वीप बताया था मैंने सबसे ऊपर? अंडमान निकोबार का मैंने सबसे ऊपर कौन सा द्वीप बना बताया था? बताओ कौन सा द्वीप बताया था, सोच के बताओ। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था? और उसके बाद कौन सा बताया था? और इसके यहाँ पे कौन सा पास बताया था? ओ, ये तीनों द्वीपों के नाम याद करो ना, तुम्हें याद हो तो। हाँ, और मैंने एक पास भी बताया था।
ऊपर का कौन सा द्वीप का नाम है? देखो, आपको मैंने बताया था ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है। तुम्हारे बस की ना है मैं इसे पूरा ही करके लिख दूं, कभी कहूँ मैं इनका क्या मतलब है और मेरा दिमाग खा जाओ। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये बताया था ना मैंने। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान हो गया। और ये बताया था मैंने कौन सा, उत्तरी मध्य दक्षिणी और लिटिल अंडमान। है ना, यही बताया था ना। हाँ जी। अब ये बताया था, अब मैंने कहा कि हाँ मैम, यहाँ पे मैंने डंकन पासेस बताया था, डंकन पास बताया था ना यहाँ पे कि किन दोनों के बीच डंकन पास है, तो डंकन पास आप याद रखोगे दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये सब बताया था। इंग्लिश में कल लिखा चुकी हूँ, ये ऐसे बातें मत क्या करो। हाँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को इंग्लिश इंग्लिश, अरे इंग्लिश में कल ये मैं आपको ड्रॉ करके पूरा बताया तो है। चलो यहाँ देखो, अब मैंने ना ये मैप में है ना क्यों बनाया दोबारा से, ये मैप मैंने इसलिए दोबारा बस ये बताया है कि ताकि आप मैप बनाओ और आप मैप देखो भी, गूगल वाले मैप भी देखो और अपने हाथों से ही मैप ड्रॉ करो, तभी आएंगी चीजें, वरना नहीं आएंगी। पहले यहाँ पे आपको 3 वो बनाने हैं। मैम इसे तो हमें कम, इसे ना मैं साउथ अंडमान ही लिखूंगी, क्योंकि इसे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने हैं। दक्षिणी अंडमान है बच्चों, इसे छोटा ही लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे आपके 3 द्वीप हैं। वन, अरे इसका एक तो वन ये वाला, और इसके नीचे ही आपका यहाँ पे शहीद द्वीप, और इसके एक तो यहाँ पे इस जगह सामने यहाँ पे, ये 3 द्वीप है। यार ऐसे ही बना लेती, थोड़ा और दूर कर दूंगी, चलो 2 और ये 3, मतलब ये साउथ अंडमान के सामने बनाओ 3 द्वीप, साउथ अंडमान के सामने, और एक यहाँ पे बनाओ, ये 4 बना लिए, है ना। यहाँ देखेंगे कैसे, देखो मैम इस द्वीप का नाम आप क्या बताओगे, फिर मैंने कहा हाँ बताना तो पड़ेगा, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप ये है, और इसका नाम क्या है, हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप यानी इसका नाम हैवलॉक आइलैंड है। यहाँ पे है ये शहीद द्वीप, इसके नीचे शहीद द्वीप, इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम इसका नाम है, बताओ शहीद द्वीप का नाम क्या है, नील, नील आइलैंड, कौन सा है, नील आइलैंड, नील आइलैंड नाम चेंज है ना, कि नील आइलैंड का अब नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम अब क्या हो गया है, स्वराज द्वीप, नेम चेंज हो गया है ना। और यहाँ पे इस द्वीप का नाम है, एक ये भी लिखना पड़ेगा, नेताजी, नेताजी सुभाष, इसे मुझे बड़ा करके बनाना चाहिए था यार, गलती कर दी, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। और इसका नाम अब रॉस आइलैंड, पुराना नाम रॉस आइलैंड था, पुराना नाम रॉस आइलैंड, ये याद रखना है। अच्छा वेरी गुड। और एक ये जो है ना मैम, यहाँ पे रटलैंड आइलैंड भी है, रुतलैंड आइलैंड, ये और याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तुम्हें साउथ दक्षिणी अंडमान के सामने 4 द्वीप समझाए हैं, हाँ वो आपको याद रखना है।
अरे मेरे प्यारे भाई, इसे आप लघु भी लिख सकते हो, लघु भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिटिल भी लिख सकते हो। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया, दोबारा से मैं रिवीजन कर रही हूँ, है मैं रिवीजन कर रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तुम्हें दक्षिणी अंडमान के सामने 4 द्वीप बनाने हैं। दोबारा सुनो क्या बताया, दक्षिणी अंडमान के सामने 4 द्वीप बनाने हैं। पहला नाम है स्वराज द्वीप, दूसरा है शहीद द्वीप, तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। अब इनको याद रखना है ना। और ये रुतलैंड आइलैंड, ये भी आपको अलग से लिखना है वरना भूल जाओगे फिर। मैंने सोचा अलग ही लिखा दूंगी। इसका नाम स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, इसे हैवलॉक द्वीप, और ये शहीद द्वीप। इन मतलब इनके कई नाम हैं, इसे नील द्वीप भी बोला जाता है ना। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसे रॉस द्वीप कहते हैं, इसे रॉस द्वीप कहते हैं। ये रटलैंड आइलैंड है, रटलैंड आइलैंड। अब हो गया ये सही। तो मतलब ये आपको अलग बनाना है, क्योंकि ज्यादा मैं अगर बना के दिखाऊंगी तो घिचपिच हो जाएगा, घिचपिच, घिचपिच नहीं करना है। ओके। अच्छा शुभम जी, अच्छी, हाँ हाँ, अच्छा सुरेश जी, चलो। हाँ हो गया, यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये अलग ही बनाना है, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज ये अलग ही बनाएं, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो। हाँ, आया समझ। चलो अब मैं इनके बारे में लिखा दूं कि मैम अब आप ना इनके बारे में लिखा दो, वरना ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल लिखाते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखवाना चाह रही हूँ कि यहाँ तुम तीनों द्वीपों को नाम डालो, आपसे ऐसे हैवलॉक द्वीप, हाँ हैवलॉक द्वीप, क्या नाम है इसका इंग्लिश में, हैव लॉक आइलैंड, यही तो है ना। वेरी गुड, शबाश। दूसरा नाम मैंने क्या बताया, नील द्वीप, हाँ नील द्वीप। अब मैम इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, राइट। दूसरा है रॉस द्वीप, दूसरा क्या है, रॉस द्वीप, ROSS आइलैंड, है ना। अब मैडम जी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी स्टूडेंट्स। आओ देखो, अब ये पूछेगा आपको कि हैवलॉक द्वीप आपका कौन से द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार में है या लक्षद्वीप में, तो आप क्या बोलोगे, मैम ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। कोई पूछे सिचुएटेड इन अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार में, और इसका अदर नेम और बता दो, अदर नेम, एक अन्य नाम पूछा जाता है। तो ये अब अन्य नाम तो तुम्हें मैंने बता दिया ना क्या है, नाम तो तुम लिख दो, अब मैंने मैप में तो बता दिया है ना, बताओ। और मैं तुम्हें कितनी बार रिवीजन कराती हूँ, तुम ये बोलते हो रिवीजन, इतनी बार रिवीजन कराने के बाद भी तुम्हें, भाई ये भी अंडमान निकोबार में है, इसका भी मुझे अदर नेम बताओ, सबका मुझे अदर नेम बताओ। चलो तुम्हारा टर्न है, हाँ इसका भी अन्य नाम बताओ और इसका भी अन्य नाम बताओ। चलो बताओ क्या क्या बताओगे अब। कि मैम देखो, एक तो आपने हमें बताया कि हेवलॉक द्वीप का जो अन्य नाम क्या है, बताओ हेवलॉक द्वीप का अन्य नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम इसका हेवलॉक द्वीप का जो अन्य नाम है स्वराज द्वीप है। क्या है, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप है। क्या है, स्वराज आइलैंड, ये आइलैंड लिख दो, ये द्वीप लिख दो, नो मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ क्योंकि बुक में भी यही लिखा हुआ है। नील द्वीप, नील द्वीप का नया नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम नील द्वीप को बोलते हैं शहीद द्वीप।
और इसका रॉस द्वीप का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। है ना, अब इसे हिंदी में लिख लेते हैं। इसका नाम मैम स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप। तुम्हें मैं इतना बाइलिंगल करके लिखाती हूँ तो इतने में तो तुम्हें इतनी बार रिवीजन हो जाता है ना। इतना तो कोई भी नहीं लिखवाता होगा, बार बार रिपीट करता होगा। नेता जितना मैं रिपीट करती हूँ, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी समझा के। बॉस द्वीप। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये तीनों आपको बहुत की, हेवलॉक द्वीप का दूसरा नाम, नील द्वीप का दूसरा नाम, रोज द्वीप का दूसरा नाम, ये है अंडमान निकोबार में। और बिल्कुल आपको इतनी अच्छे से बताती हूँ सब चीजें। ठीक है, ये कर लोगे? चलो भाई साहब, ये हो गया, आगे बढ़े। हाँ, मैम A4 का क्या मतलब होता है? A4 क्या? A4। चलो अब आते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। तुम्हें ये तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो तुम्हें पता ही है कौन सा है, वो तो तुम अच्छे से याद कर लोगे ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु पता है ना कौन सा है? पहली वाली चैप्टर में करवाया था, इंदिरा पॉइंट है, जिसका अदर नाम क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट। वो किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ऐसे एग्जामिनर पूछता है ना। ठीक है, वो तो आप कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे बात करते हैं। हम्म, चलो ये इम्पोर्टेंट। अब जल्दी आज मैं चाहती हूँ यार टॉपिक ही खत्म हो जाए, आज देर नहीं करेंगे इसका। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का, अब इम्पोर्टेंट आगे। अंडमान निकोबार आपका पूरा खत्म। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये भी इम्पोर्टेंट है। माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम बताओ, जो किस स्टेट में है? असम में, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ओ ओ ओ ओ ओ रिवर आइलैंड, इट इज एन आइलैंड, इट इज एन आइलैंड इन दी ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। है ना, एक इसमें आपको ये याद रखना है कि मैम जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो असम में है, और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, समझे? हाँ, नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप, भारतीय महासागर महासागर में सबसे छोटा द्वीप, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप, द्वीप देश। आप बोलोगे मैम भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो द्वीप देश है
मालद्वीप है। कौन सा है? मालदीव। द स्मॉल आइलैंड कंट्री, स्मॉल आइलैंड कंट्री पूछेगा, स्मॉल आइलैंड कंट्री क्या पूछेगा? रिवीजन करा रही हूं। स्मॉल आइलैंड कंट्री इज मालदीव्स, इज मालदीव्स इन दी, और किस महासागर में मालदीव? इन दी इंडियन ओशन। इन दी इंडियन ओशन, है ना? ये आप बढ़िया से याद रखें, राइट? हाँ, ये आपको मतलब ये आपको बढ़िया से याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो आपको अब एक आता है पंबन द्वीप। ये मतलब ये आते ही आते हैं, ये याद करने हैं। पंबन द्वीप। और आज मैंने आपको वर्कशीट के क्वेश्चन भी दिए हैं। हाँ, 17 क्वेश्चन है, 17 दिखा दूंगी मैं अभी। पंबन आइलैंड, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव बता दीजिए बातें। पंबन द्वीप आप बोलेंगे मैम मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अभी मैं मैप दिखा दूंगी। हाँ, आप बोलोगे मैम सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो है पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित। कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित। ये आपको याद रखना है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सब इम्पोर्टेंट है, याद करना है। जहाँ ये सब ध्यान से सुन लो, इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ जी। मैंने आपको क्या सिखाया, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। वर्कशीट इसी के नीचे मिलेगा, अभी दिखा दूंगी, क्लास खत्म तो होने दो तब दिखाऊंगी। हाँ मैम, इंग्लिश में मत लिखो, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो अंशु, मैं बाइलिंगुअल ही लिखवाऊंगी बाबू, ठीक है? हाँ, शोकिया, सोहेल खान, हाँ जी, हो गई। वो क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अब रिवीजन करो। मैंने आपको बोला है आपसे एग्जामिनर पूछेगा, रिवीजन करा रही हूँ, उधर देख लो सब। लास्ट में कोई रिवीजन नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं मैम लास्ट में भी रिवीजन करा दो। अरे बार बार तुम्हें 4-5 बार के रिवीजन ही कराती रहूंगी, बीच में रिवीजन करा देती हूँ, तुम्हें काम नहीं चलता। बीच में रिवीजन हो रहा है ना, चलो पढ़ो ध्यान से। ध्यान से, मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फोकस उधर कर लो। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आप बोलोगे माजुली द्वीप। फिर एग्जामिनर पूछेगा किस स्टेट में है, आप बताओगे असम में है। कौन सी नदी पर है? माजुली। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आप बोलोगे मैम ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पहली बात हो गई। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव ये किस महासागर में स्थित है? एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, मालदीव किस महासागर में है? महासागर का नाम बताओ। मालदीव है हिंद महासागर में। ये पड़ता कहाँ है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। कोई पूछे कहाँ स्थित है, ये लिखा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हिंद महासागर में स्थित है मालदीव, है ना? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप आप बोलेंगे मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और हाँ, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। बस इतना हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मैंने कहा पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप को, पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
और रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है ना। आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम आइलैंड, आल्सो नोन एज पम्बन आइलैंड, आल्सो नोन एज रामेश्वरम रामेश्वरम आइलैंड, ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और आप कहने लगे पम्बन द्वीप मैम है कहाँ, किसी ने ये क्वेश्चन किया तो बच्चों क्या बताओगे, मैम तमिलनाडु के दक्षिण में, तमिलनाडु के दक्षिण में, दक्षिण में स्थित है। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है, एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो इन द साउथ ऑफ इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। ये याद करना है, वेरी गुड, ठीक, बहुत अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे की। मैम एक भारत में द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप, सारे याद करने हैं ये भाई, मैं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ सब आपके लिए। हाँ, कभी ये सोचो कहाँ है, तमिलनाडु में है पम्बन द्वीप, ये पम्बन द्वीप लिखा है ना, ये पम्बन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में, ये देखना ध्यान से, ओके। अब जो है श्री हरिकोटा आइलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पुलिकट झील के पूर्वी तरफ स्थित है। ये कहाँ पर है, पुलिकट, पूर्वी तरफ स्थित है, पुलिकट झील के, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट रिवर। ओके जी, पुलिकट रिवर हो गया। अब ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है, ये दो राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, दो राज्यों में, दो राज्यों में स्थित, हमेशा याद रखना। अच्छा मैम समझ गए, दो राज्यों में स्थित है, हाँ, श्री हरिकोटा द्वीप दो राज्यों में स्थित है, ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। और इस पे क्या है, इसरो का, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, पैड है जिसका नाम पूछा तो जाता नहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर है जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, का प्रक्षेपण किया जाता है, टेस्ट, सैटेलाइट टेस्ट होते हैं यहाँ पे से, वो श्री हरिकोटा द्वीप से किसका टेस्ट होता है, सैटेलाइट टेस्ट, सैटेलाइट टेस्ट याद रखना, सैटेलाइट टेस्ट है ना। इसरो का, इसरो का लॉन्चिंग पैड है, इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम जो है याद रखेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और यहाँ से हमेशा याद रखना, श्री हरिकोटा द्वीप से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, किसका, उपग्रह का। मिसाइल कहाँ से छोड़ी जाती है, तो व्हीलर द्वीप से, कहाँ से, व्हीलर द्वीप से, ठीक है। पानी, पानी, प्यास लग गई, थोड़ा सा पानी पी लूं।
तुम पढ़ो, समझ आया? रिवीजन करवाऊं अब? हाँ। हम्म। देखो, हाँ मेरे घर पे, ठीक है। क्या बोलना है? हाँ, देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो पंबन द्वीप है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम इसका नाम पंबन द्वीप का दूसरा नाम बताओ। सभी बच्चे रिवीजन करेंगे, प्लीज ध्यान से। मैं देखो रिवीजन कराती हूँ तो आपको बोलती हूँ मैं रिवीजन करा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, और इसे ध्यान से सुनो। देखो, पंबन द्वीप को किस तीन नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये पंबन द्वीप कहाँ पर है? चलो वहां निगाह डालो, वहां से खोजा करो ना कहाँ पर है। पंबन द्वीप मैंने क्या बताया, तमिलनाडु के दक्षिण में है। या आपसे कोई पूछे रामेश्वरम द्वीप कहाँ पर है, रामेश्वरम द्वीप कहाँ है, तो आप वो भी बोलना मैम ये भी तमिलनाडु के दक्षिण में है। अब जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील के पूर्वी तरफ है। श्रीहरिकोटा द्वीप दो राज्यों में स्थित है, दोनों राज्यों में। मैम श्रीहरिकोटा द्वीप हम दो ही राज्यों में लिख के आएंगे, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में। और श्रीहरिकोटा द्वीप में जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है ना? हाँ, इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम, इसरो के लॉन्चिंग, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, सैटेलाइट टेस्ट होते हैं। और एक उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वो उस पर से मिसाइल टेस्ट होते हैं। तो सैटेलाइट टेस्ट यहाँ से श्रीहरिकोटा द्वीप से होते हैं, सैटेलाइट टेस्ट। चलो अब आखिर करते हैं, अब ये वाला रिवीजन हो गया है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब दूसरा कौन सा पढ़ाना है? व्हीलर द्वीप। चलो व्हीलर द्वीप लिखो, ठीक है। नेक्स्ट डालो व्हीलर द्वीप, सारे द्वीप लिख लो आज। और कुछ बच्चे कहते हैं अभी आपकी पीडीएफ से ही काम होगा, टेंशन मत लो, आ रहे हैं पीडीएफ के दिन, पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं ना मैम पीडीएफ से पढ़ा दो, हाँ रोज मैसेज आता है एक बच्चे का टेलीग्राम पे, पढ़ाऊंगी चिंता मत करो। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के, उड़ीसा में कहाँ है? उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। प्यास बहुत लग रही है, ठीक है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, थोड़ा सा पानी और पीती हूँ। हम्म। लोकेटेड एट द माउथ, located at the mouth of Brahmani river, Brahmani river in Odisha। पहली बात, न्यू नेम, नया नाम, नया नाम बताओ क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, व्हीलर द्वीप से क्या होता है, किसका परीक्षण? मिसाइल टेस्ट होती है, हमेशा याद रखना, मिसाइल टेस्ट होती है। यहाँ से उपग्रह नहीं टेस्ट होते, मिसाइल टेस्ट, मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता।
ठीक है, मिसाइलों का प्रक्षेपण। ये आपको मतलब बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब एक मुंबई के बारे में बता दूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुंबई, यहाँ लिखो मुंबई। पता है इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? मुंबई जो है ये मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन से पूछा जाता है? मुंबई। आप बोलना, ये द्वीप का नाम याद रख लो, सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर, लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड। लोकेटेड ऑन किस पर? हाँ, सालसेट आइलैंड, सालसेट याद रख लेना। और लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये भी आज सालसेट द्वीप कहाँ है पूछेगा ना, तो आप बोलना लोकेटेड इन दी अरेबियन सी, ये पूछा जाता है ना, कि मैम सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है। सालसेट द्वीप अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। चलो अब रिवीजन का टाइम हो गया है, रिवीजन करा दे। हाँ, पहले तो रिवीजन करो, चलो फटाफट फटाफट, अच्छे से रिवीजन भी होना है जी। इसरो का पूरा नाम शैलेश जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बाबूजी, एक बच्चे का नाम है बाबूजी, उसको मुहाने का मतलब नदियाँ स्टार्ट हो रही ना कल, तब बताऊंगी। हाँ, कौशिकी यादव जी, जी 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 प्यारी बहन, आपकी कमेंट्स भी पूछ रही है। अब पढ़ो पढ़ो, सबकी कमेंट्स आ रही हैं। मैंने हाँ बताया, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप आपका कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप बताइए कैसे है? व्हीलर द्वीप आप बोलोगे मैम किस स्टेट में है? उड़ीसा में है। और किस नदी के मुहाने पर है? रिवीजन करो। हाँ, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? मुहाना। मुहाने का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ नदी अंतिम रूप से जल गिरा रही हो। नदी अंतिम रूप से जल कहाँ गिराती है? बंगाल, जैसे महानदी है, सपोज करो मैं यहाँ पे ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है? कौन से सागर में गिरा रही है? किसमें गिरा रही है? देखो मुहाना ये हुआ, जैसे सपोज करो ये आपकी महानदी है और ये अपना जल कहाँ गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो है ये महानदी है, सपोज कर लो महानदी है। तो ये है नदी अंतिम रूप से जहाँ जल गिराती है वो बन जाता मुहाना। ये अंतिम रूप से जो ये है मुहाना, कि नदी जहाँ अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, जहाँ अपना अंतिम रूप से जल गिराती है, मतलब यहाँ पे तो ये अपना महानदी अपना जल अंतिम रूप से कहाँ गिरा रही? बे ऑफ बंगाल में। उसके आगे थोड़ी बहती है, उसके आगे थोड़ी बहती है। तो ये जो महानदी का मुहाना ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये है। हाँ, तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है ना? हाँ, और मिसाइल टेस्ट, देखो नदियाँ जितनी भी होंगी, चाहे आपकी लूनी वूनी, ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सब आपका बांध वगैरह सब नदियों का टाइम में होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ द्वीपों की चर्चा कर रहे हैं, तो द्वीपों के अलावा कुछ भी बात नहीं करेंगे। और मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो व्हीलर द्वीप से किया जाता है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड, और सालसेट द्वीप आपका कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अब एक एक बात और, हाँ ये हो गया। चलो अब बात करते हैं, मुंबई हो गया, अब यहाँ पे बात करेंगे एलिफेंटा द्वीप की। हाँ, एलिफेंटा द्वीप डालो। बस खत्म होने वाले हैं, आज लास्ट लास्ट क्लास है आपकी द्वीपों की, सब खत्म है ना। छोड़ के पढ़ाना नहीं है मेरे को, मैंने एक एक छांट छांट के पढ़ाए हैं। और प्लस वर्कशीट भी मिली दूंगी आज आपको,
पता चल जाएगा कहाँ है। मैं कहती हूँ ना, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब वर्कशीट मिलती है, तो आज आज आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी, है ना। तो एलिफेंटा द्वीप आपसे कोई पूछे मुंबई में स्थित है, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, ठीक है। हाँ, ये आप याद कर सकते हैं मैम, लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। अब एक और, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ना, और अगर आपसे पूछे कौन से तट पर है, पश्चिमी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। देखो आप यहाँ पे मैप बना के दिखाती हूँ, ये मैंने मैप बनाया ऐसे, तो ये यहाँ मिलेगा आपको, इस जगह जहाँ मिलेगा एलिफेंटा द्वीप, ये है एलिफेंटा, है ना। तो ये कौन से तट पर है, पश्चिमी तट पर तो है, क्योंकि ये तो पूर्वी तट है, आपको पता है ये मैम पूर्वी तट है, और हमें आपने बताया है ये कौन सा तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है ना, बताया तो है, ये पश्चिमी तट। तो आप पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तो आप बोलना एलिफेंटा द्वीप कौन से तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। क्या बोलोगे मैम, वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे एक ये पूछा जाता है, ठीक। हाँ मैम, ये भी याद कर ले, कर लेंगे, ये अच्छे से याद करना, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन, ध्यान देंगे सभी। इतने द्वीप कोई कराता नहीं है, मैंने सब आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल द्वीप है, मानव निर्मित द्वीप है केरल में, मतलब मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित द्वीप है केरल में। मानव निर्मित द्वीप केरल में, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द मार्शी लैंड विच इज लोकेटेड इन, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड, है ना। वन ऑफ द, वन ऑफ द, क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट। बातें नहीं, कमेंट सेक्शन में तुम बहुत बातें करते हो, मैं ऐसे नजर डालती हूँ ना, तुम्हारी बातें बहुत चलती रहती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, मतलब ये मानव निर्मित, मानव ने अपने हाथों से बनाया है, हाँ, आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड, मैन मेड आइलैंड, और कहाँ पर है, लोकेटेड इन केरल, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इन कोच्चि केरला, इन कोच्चि केरला, ये आपको मतलब याद करना है मैम। एलिफेंटा द्वीप भी हो गया, वेलिंगटन द्वीप भी हो गया, हाँ बस ये मतलब इम्पोर्टेंट द्वीप ये थे। अब एक और मैम, अभी तो एक और बचा, मैंने कहा कौन सा बचा जरा बता दो, वो भी, उसको भी हम लगे हाथ निपटा ही लेंगे। हाँ मैं, एक तो बताओ, बताओ कौन सा बच गया अब, तुम्हें पता है कौन सा बच गया है, हम्म, कौन सा बचा, तो पता है कौन सा बच गया है अब, बताओ। ऋषभ तिवारी, बिल्कुल सही, लक्षद्वीप रह गया है जी। हाँ, आधा कोर्स तो कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, नदियां होंगी अब, कल से नदियां स्टार्ट, फिर मिट्टी स्टार्ट, फिर खनिज वगैरह का टॉपिक, हाँ। चलो, तो मानव निर्मित द्वीप है केरल में, कुछ ज्यादा याद नहीं करना, जो अब लक्षद्वीप, मैम हाँ लक्षद्वीप और करवा देते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी। लक्षद्वीप तुम्हें पता है ना है कहाँ पर, आखिरी द्वीप बचा है, सारे द्वीप फिनिश हो गए तुम्हारे।
एक न्यूमोर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, न्यूमोर द्वीप। कौन सा द्वीप बोला? न्यूमोर द्वीप, बंगाल की खाड़ी में, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। न्यूमोर द्वीप। लक्षद्वीप, इसके बारे में याद रखेंगे मैम, इसमें 36 आइलैंड है, कुल आइलैंड 36 द्वीप, मतलब कुल द्वीप पूछे, कुल द्वीप, तो आप क्या बताएंगे? 36। 2 लैंग्वेज में लिखती हूँ मैं, वरना बहुत जल्दी करा देती है आपको। अरब कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और तुम तो एक ही लैंग्वेज में लिखते हो। अरब सागर में स्थित है, पूछा जाता है। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। किससे बना है? परवाल भित्ति। पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछता है, जहां पूछता है वहां मैं कहती हूँ याद करो। फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स, फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स। अच्छा, ये परवाल होते क्या हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। 2 सेंटीमीटर लंबे, कितने लंबे? 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। अच्छा मैम, 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं ये परवाल। चूना खाकर बड़े होते हैं। परवाल क्या खाते हैं बच्चों? चूना। क्या खाते हैं? चूना खाकर बड़े होते हैं। चूना खाकर बड़े होते हैं। किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। परवाल किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी, छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम वैसे ही कर लोगे, बोलो। कावारत्ती है, कावारत्ती है, कावारत्ती। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। हाँ, ठीक है, रिवीजन करा दे। चलो बिल्कुल ध्यान से रिवीजन, रिवीजन हो रहा है आप सभी का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं प्लीज याद करेंगे सब। मैम हाँ, हमें याद हो गया है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और अगर हमसे कोई पूछे कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, कल भी मैप में बताया था मैंने ध्यान से, अरब सागर में स्थित है ना। हाँ, मैंने एलिफेंटा द्वीप आपका सिर्फ याद रखना है मुंबई में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। छवि कह रहे हैं, हाँ। तो और ये लक्षद्वीप जो है किससे निर्मित द्वीप है? परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, ये बहुत याद रखना है, हैं? और ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया परवाल भित्ति 2 सेंटीमीटर लंबे जीव होते हैं, हाँ। और चूना खाकर बड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। अब मैप मैंने तुम्हें कल बना के दिखाया तो था, तुम बताओ तुम्हें मैप कितनी दफा बना के दिखाऊं? मैं तो बना दूंगी, मेरा क्या है। कहाँ गया मैप? मैप में लेकर भी आई हूं, ये देखो लक्षद्वीप दिख रहा है, बितरा, कीलटन, ये लक्षद्वीप आइलैंड, 9 डिग्री चैनल, सुहेली द्वीप, कावारत्ती, एंड्रोथ। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है, ये एंड्रोथ है ना। अगेती आइलैंड ये रहा, अगेती आइलैंड ये रहा, हाँ। और
मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। ये मैप है। हाँ, चाहे तो मैम मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ये है ना इतना, तो आपको पता है कि लक्षद्वीप मैम यहाँ पड़ता है, इस जगह। ये है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप, यहाँ पे है। यहीं पे सारे ये द्वीप ऐसे करके 36 द्वीप हैं। ठीक, पंचवर्षीय योजना तो कुलदीप मेरे प्यारे भाई वो इकोनॉमिक्स वाले सर कराएंगे, विनय सर, ये विनय सर का है। हाँ ठीक, चलो तो ये अब लक्षद्वीप का मैप भी दिख लिया। कावारत्ती 9 डिग्री है। तो लक्षद्वीप के बारे में समझ में आया। हाँ, अभी लक्षद्वीप पूरा नहीं हुआ, पूरा लिखो भाई, ऐसे काम नहीं चलने का। हाँ, लक्षद्वीप ये पता चल गया, क्या बताया मैंने। देखो, अगेती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है। अगेती, अगेती द्वीप बताया था ना, अगेती द्वीप दिखाया था अभी। अगेती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। जिस पर क्या है? हवाई अड्डा। ये और याद कर लेना, ठीक है। अगेती, अगेती जो है इज द ओनली आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप लक्षद्वीप विच हैज एन एयरपोर्ट। विच हैज एन एयरपोर्ट, ये याद रखना है। और एक है पिटी आइलैंड, ये भी लक्षद्वीप का ही है। पिटी आइलैंड भी कहाँ है? लक्षद्वीप में। पिटी आइलैंड भी बच्चों कहाँ है? पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है ना। पिटी बर्ड सेंचुरी, पिटी आइलैंड, एक पिटी आइलैंड के बारे में लिखें कि मैम, हाँ ये याद रखेंगे, पिटी बर्ड सेंचुरी लक्षद्वीप पर ही है। पिटी, क्या नाम है? पिटी, हाँ, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी, ये भी लक्षद्वीप में ही है। पिटी बर्ड सेंचुरी। समझ आया बिल्कुल अच्छे से। पिटी बर्ड सेंचुरी, दिस पिटी बर्ड सेंचुरी ऑफ दिस आइलैंड। ठीक है, हाँ, जिस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, निवास नहीं करती है। तो आप क्या बोलोगे मैम? विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन, विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन। मतलब ये आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप, अगेती द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। पिटी आइलैंड कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप, ये सब लक्षद्वीप में है। ठीक है, हाँ। एक और, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप
एंड्रोथ, ऑफ लक्षद्वीप। कौन सा है? एंड्रोथ। स्पेलिंग मुझे इधर से देखनी पड़ेगी। कहाँ है? एंड्रोथ, DROTH, DROTH। DROTH, एंड्रोथ आइलैंड। एक ये याद रखना है ना। एक और बचा, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप क्या दिखाया था मैंने मैप में? मैप में क्या दिखाया था? मिनिकॉय, मिनिकॉय। तो आप बोलोगे मिनिकॉय। अभी थोड़ा सा और रह गया है सर क्रीक के बारे में, वो मैं कल बताऊंगी। सर क्रीक थोड़ा सा और रह गया, हाँ कल बताएंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का मैम का टाइम हो गया है। अब बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया? जी। रिविज ये आपका खत्म। बस सर क्रीक के बारे में मैं बताऊंगी, सर क्रीक कल बताऊंगी, और कल आपका नदियां होंगी। हाँ कल आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक। बताओ सेशन सेशन कैसा लगा? द्वीप फिनिश हो गए हैं, कल से आपकी नदियां होंगी। और कल की क्लास की क्या हुआ बच्चों, PDF ना डिलीट हो गई थी मेरे से, इसलिए मैं कल प्रोवाइड नहीं करवा पाई डिजिटल बोर्ड की। आज उसे करती हूँ। हाँ वर्कशीट दिखाती हूँ अभी। अब बताओ दीप, आपकी कंप्लीट हो गए हैं, कैसा लगा सेशन? अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज़। और देखो मैं हर उसके साथ आपको बीच में रिवीजन करा देती हूँ, तो प्लीज़ आप बीच में ही रिवीजन कर लिया कीजिए। और मैं तुम्हें एक बार मैप वर्कशीट की वो दिखा देती हूँ। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन है, ये 17 क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिएगा। ये PDF के नीचे मिलेंगे आपको। ये देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये पूरे ऐसे 17 क्वेश्चन है। ओके हाँ ये ऐसे करके मैंने तुम्हें दिखा दिया। चले तो अब वर्कशीट भी मिल गई पूरी, मेरी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वर्कशीट भी प्लस आपका दीप वाला टॉपिक भी कंप्लीट। कल हम नदियाँ पढ़ेंगे। और मुझे नदियों से पहले बता देना मैम, सर क्रीक और बता दो। सर क्रीक क्या है? कोरी क्रीक है ना। फिर छुट्टी। सर क्रीक और कोरी क्रीक, और फिर नदियों पे आ जाएंगे। थैंक यू। अच्छे से याद कर लेना बस। हाँ